अजमेर तक कहर है बाढ़ और बारिश का। और पहाड़ी इलाकों की बात करें या फिर मैदानी, क्या कुछ स्थिति है जरा मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में जहां मराठवाड़ा में 10 लोगों की जान जा चुकी है, 1454 यानी 1454 गांव जो है प्रभावित हैं। उधर हिमाचल की अगर बात करूं, पहाड़ी इलाका 2 नेशनल हाईवे समेत 119 सड़कों को बंद करना पड़ा है। ये हालात यहां पर हो गए हैं, यानी पहाड़ पर भी और महाराष्ट्र यानी मैदानी इलाकों पर भी। नागालैंड की तस्वीर देखिए, जहां लैंडस्लाइड से 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अभी भी लापता है, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। गुजरात में हालात क्या है कि सूरत में कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। भारी से अति भारी बारिश गुजरात ने इस बार झेली है। वहीं आंध्र प्रदेश में तकरीबन 6.5 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 6.5 लाख लोग इस भारी बारिश का इस बार शिकार हुए हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा बारिश होने वाले राज्यों में से एक बन चुका है, जहां पर लोगों के लिए मुसीबतें इस मूसलाधार बारिश ने लगातार यहां पर बढ़ाई हैं। हर एक राज्य में लगातार जो बचाव टीमें हैं वो लोगों तक हर मदद पहुंचाने के लिए लगातार लगी हुई हैं। तो अभी आपको सुमित बता रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। यानी कि इन तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह पर तबाही का आलम। इधर राजस्थान और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां पर तो और ज्यादा तबाही मची है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं पहाड़ से सैलाब। नजर जहां जहां जा रही है, या तो पानी है या फिर उसकी बर्बादी के निशान। देश के कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं। लोगों की मदद के लिए सेना से लेकर एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। बीते 7 दिनों से जारी भारी बारिश से विजयवाड़ा में हालात बेहद खराब हैं। एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव में लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जद्दोजहद जारी है। महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानियों को तस्वीरों से समझा जा सकता है। बारिश के प्रकोप को इसी बात से समझा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग अभी लापता हैं। बारिश से हुए जान माल के नुकसान के आंकड़े और भी ज्यादा डराने वाले हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। बड़े और छोटे समेत 462 मवेशी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 61,000 पक्षी भी आपदा के शिकार हुए हैं। बाढ़ के चलते 63 जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। आंध्र प्रदेश के 20 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम की मार जिस तरह से आसमान से बरस रही है, उसी तेजी से राहत बचाव का कार्य भी जारी है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक सभी युद्ध स्तर पर राहत बचाव में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 18 एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 23 टीम तैनात की गई है। नौसेना की 2 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। 6 हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हैं। राजस्थान में हो रही भारी बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जयपुर में तो औसत बारिश से 2 गुना पानी गिर चुका। राजस्थान के अजमेर में सड़कें जलमग्न हैं। लोग या तो घरों में कैद हैं या फिर जान हथेली में रखकर अपने रोजमर्रा के काम पर जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने कोटा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और पाली जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में भारी बारिश और भी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। देश भर में आईएमडी की चेतावनी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। मतलब साफ है कि भले ही सितंबर के करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आसमानी आफत से आने वाले समय में भी राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। हिमाचल की बात करें तो 6 जिलों में
बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। 23 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बिहार में 23 जिलों में चेतावनी जारी की गई है, तो छत्तीसगढ़ में 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी प्रशासन ने जारी की है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, मौसम विभाग की तरफ से, कि अगले 3 दिन भारी से अति भारी बारिश राजस्थान में हो सकती है। महिमा का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आप भारत की जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त भारी बारिश की वजह से कहां पर तबाही और क्या अलर्ट जारी किया गया। लेकिन बात कर लेते हैं चीन की, क्योंकि चीन की बात करें तो वहां पर भी यागी तूफान ने लोगों की परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वहां पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि इस वक्त तबाही की चपेट में आ चुके हैं। युद्ध स्तर पर वहां पर राहत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, आप देख लीजिए। तबाही लेकर आया तूफान यागी। यागी तूफान से चीन हुआ तबाह। साल का 11वां तूफान, रेड अलर्ट जारी। तेज हवाएं, जोरदार बारिश, बहती कारें साफ साफ बता रही है कि तूफान से चीन की हालत क्या है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक महिला घर के अंदर भी तूफान से लड़ रही है। खिड़की बंद करने के चक्कर में तूफान के तिलिस्म में फंस गई। तूफान सब कुछ तबाह कर रहा है। यागी तूफान की वजह से दिन में ही पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। लोग बेबस हैं। मॉल में घूमने आई महिलाएं तेज हवाओं के सामने टिक भी नहीं पा रही हैं। यागी तूफान चीन पर कहर बनकर बरपा है। सड़कों पर कुर्सियां उड़ रही हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। चीन में साल का ये 11वां तूफान है। यागी तूफान शुक्रवार को चीन के समुद्र तट से टकराया। तूफान ने पहले हैनान में दस्तक दी थी। फिलहाल गुआंगडोंग प्रांत में यागी तूफान अब तबाही मचा रहा है। यागी तूफान 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और तूफान की तबाही को देखते हुए चीन के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 100 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। 1949 से लेकर 2023 तक अब तक चीन में 106 तूफान आ चुके हैं, लेकिन इनमें 9 तूफान ऐसे थे जो चीन में भारी तबाही मचा चुके हैं। यागी तूफान भी अपनी तबाही तेज करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।